नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं और वो खुशखबरी है खासकर विशेष शिक्षकों के लिए। जी हाँ, विशेष शिक्षकों के लिए तो है ही, इसमें खुशखबरी आपको बीपीएससी से बहाल टीचर्स के लिए भी है। क्यों बीपीएससी टीचर्स के लिए भी है? क्योंकि फिक्सेशन तो होना विशेष शिक्षकों का है। इन सारी बातों पे इस वीडियो के माध्यम से हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, खासकर विशिष्ट शिक्षकों का। जो लोग सक्षमता परीक्षा पास करके नियोजित से विशिष्ट बने हैं और क्रमशः जनवरी और मार्च में इन्होंने योगदान किया है सक्षमता 1 और सक्षमता 2 को पास करके। लेकिन अभी तक 1 से 5 वाले 25,000 और 6 से 8 वाले आपको 28,000, उसके बाद 9th-10th और आपको 11th-12th वाले जो शिक्षक थे वो तो कम से कम बढ़े हुए में थे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हो रहा था तो 1 से 5 से बहाल शिक्षक, 1 से 5 में बहाल शिक्षक जिनका वेतन पहले नियोजित के रूप में आपको 31,000 के आसपास मिल रहा था, उन लोगों को वेतन 25,000 पे मिल रहा था। तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पे फिक्सेशन का कार्य आरंभ हो गया है, इंतजार आपका खत्म हो गया है। अब क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि इंतजार खत्म हो गया है? मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पे फिक्सेशन शुरू हो गया है? आप कहेंगे कि पे फिक्सेशन तो बहुत सारे जिलों में हुआ था, कागज पे हुआ था, तो अब नया क्या है? तो नया इसलिए है कि अब नया पत्र जारी हुआ है और पत्र के माध्यम से चूंकि एचआरएमएस पोर्टल अपडेट हो गया है, तो एचआरएमएस पोर्टल यदि अपडेट हुआ है तो वहां आपका बेसिक अब 25,000 ना होके जो भी फिक्सेशन जिस वेतन फ्रेम में होगा, जिस इंडेक्स में होगा, जिस लेवल पे होगा, उसकी एंट्री होगी और उसी नए वेतन पर और उसी नए इंडेक्स और लेवल पर आपको वेतन मिलने जा रहा है। जल्द ही मिलेगा, बहुत बड़ा मोटा रकम एरियर के रूप में भी। अब 25,000 से नहीं करना होगा संतोष आप सबको, अब मिलेगा वेतन में बड़ा फायदा। यानी नए वेतन के साथ आप सबको अगले महीने अपने वेतन प्राप्त होंगे। यूं कहें कि वेतन का फिक्सेशन शुरू हो गया है, एचआरएमएस अपडेट हो गया है। तो चलिए इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेते हैं और जानते हैं कि क्या है वो, कौन सा ऐसा पत्र है जिसमें इतनी सारी बातें मैं लेकर आपके लिए आ गया हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आप कहेंगे कि स्क्रीन पे दिख क्या रहा है आखिर? ये स्क्रीन पे जो मैं दिखा रहा हूं, यह एक आपको अनुमोदित पे फिक्सेशन का डेट चूंकि मुझे इसको दिखा रहा था और ये डेट आपको दिख रहा है 23/5/2025 को। आप कहेंगे कि ये अक्टूबर चल रहा है और आप 10वें महीने में अब 5वें महीने की चीज क्यों दिखा रहे हैं? मैं इसलिए दिखा रहा हूं, न सिर्फ इस लेटर को दिखा रहा हूं, मैं आपको और कई सारे लेटर दिखाऊंगा। ये लेटर है आपको फिक्सेशन की, ये फिक्सेशन की लेटर है। पे फिक्सेशन स्लिप फॉर एक्सक्लूसिव टीचर अंडर रेजोल्यूशन नंबर फलाना डेट फलाना ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार पटना नोटिफिकेशन 281। डेट आपका लिखा हुआ है डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन बिहार पटना मेमो इतना इतना डी अररिया। यानी ये जो पे फिक्सेशन है एक्सक्लूसिव टीचर का, ये आपको मई महीना में हो गया था, 2025 के मई महीना में हो गया था। लेकिन हो तो मई में गया था, पैसा मिला कहां? आज तो अक्टूबर चल रहा है, 10वां महीना चल रहा है। 5वां महीने मई को कहा जाता है, 10वां महीना अक्टूबर है। 5 महीने हो गए हैं फिक्सेशन को पेपर पर। क्या कुछ हुआ? जोर जोर से और शोर मचा मचा कह रहा है कि पे फिक्सेशन हो गया है। किसका? एक्सक्लूसिव टीचर का। तो क्या मिला? नहीं मिला ना। आइए एक और चीज देखते हैं। इन सब चीजों को जैसे देखेंगे, यह भी आपके सामने है और यह भी अररिया जिला का है। क्योंकि अगर मैं बताऊं तो अररिया जिला सबसे पहले पे फिक्सेशन किया था, उसके बाद बहुत सारे जिलों ने किया था। ध्यान दीजिएगा, हेडमास्टर ने 17/5 को किया है और डीपीओ वहां के जो कार्यक्रम पदाधिकारी है 23/5 को उन्होंने कर दिया। लेकिन आज अगर देखा जाए, आज का डेट 3/10/2025 है। यूं कहें कि 5 महीने हो गए हैं। क्या मिला? नहीं मिला। लेकिन अब मिलेगा। क्यों नहीं मिला? इसका कारण मैं आपको बताता हूं और मिलेगा कब, अब ये भी बताता हूं। आज एक पत्र जारी, और ये पत्र जारी हुआ है 3/10/2025 के डेट में, जो आज है, और ये पत्रांक है 1694। 10 फिक्सेशन कराया गया था 23/5/2025 को डीपीओ के द्वारा। लेकिन आज पत्र जारी किया जा रहा है और इस पत्र में सारी चीजों का खुलासा है। और ये पत्र है आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से और भेजा है आपको कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने, और भेजा है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को और सभी प्रखंड संसाधन केंद्र के लेखापाल को भेजा है।
यानी उनको अकाउंटेंट को भी भेजा है, बीओ को तो भेजा ही है। और क्या विषय है कि जिला अंतर्गत सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण उपरांत निर्धारित वेतन विवरणी उपलब्ध कराने का। कई सारी चीज इस विषय में स्पष्ट हो जा रही है। कह रहा है यह पत्र कि वेतन निर्धारण उपरांत यानी आपका जो पे फिक्सेशन हो गया है, फिक्सेशन जो हुआ है, उसके बाद जो वेतन बन रहा है उसके आधार पर निर्धारित वेतन विवरणी यानी सैलरी स्टेटमेंट दीजिए, जिसको आप लोग एब्सेंटी हम लोग कहते हैं, क्योंकि वो अनुपस्थिति विवरणी होती है। ये वेतन विवरणी कह रहा है, ये कह रहा है सैलरी स्टेटमेंट दीजिए, यानी पूरा का पूरा वेतन विवरणी बना के उपलब्ध कराइए। कौन से वेतन के आधार पर? वेतन निर्धारण के उपरांत, यानी पे फिक्सेशन के बाद। अब आगे कहा गया है, कैसे मेरी बात पुष्ट होगी कि अब ये चीजें होने जा रही है। और क्योंकि एक जिला में मिल रहा है, मैंने ये पत्र एक बस उदाहरण मात्र के लिए आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि अगर एक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के बिहाफ पे कह रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट का हेड है, डिस्ट्रिक्ट का शिक्षा विभाग का मालिक है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें हुई हैं, तभी तो कह रहा है। ऐसा तो है नहीं कि छोटा पदाधिकारी कह रहा है। और क्या पत्र कह रहा है और इसके माध्यम से ये पदाधिकारी क्या कह रहे हैं ये समझने की जरूरत है। और अगर वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं राज्य से आदेश है उनको, और आदेश का जो भी मजमून है इस पत्र के अंदर, जो भी चीजें आपको विवरण, जो भी चीजें बताई गई इससे स्पष्ट हो जाता है। चलिए जरा हम इस पत्र को शब्दशः पढ़ेंगे। उपर्युक्त विषयक यानी ऊपर जो विषय है उसके आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक 1857 2/7/2025 जुलाई में पत्र जारी किया था इस आपको जिला ने, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय ने जुलाई में, चल कौन सा महीना रहा है? अक्टूबर का, कृपया निर्देश करें, रेफरेंस उसका ले। उक्त पत्र के द्वारा आप सभी को जिन सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का कार्यालय द्वारा वेतन निर्धारण प्रपत्र की एक प्रति आप अपने कार्यालय में संरक्षित कर उससे संबंधित सूचित निर्मित करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। यानी कहा गया कि जिन शिक्षकों का वेतन निर्धारण हो गया है और उसकी एक प्रति आपने अपने कार्यालय में रखा है और उसकी सूची कार्यालय को, अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए एक निर्देश दिया गया था। ज्ञातव्य हो कि उक्त सभी विशिष्ट शिक्षकों, ध्यान रखिए विशिष्ट शिक्षकों का जिनका वेतन निर्धारण हो गया है, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जिन भी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण हो गया है, यानी पे फिक्स हो गया है। वेतन निर्धारण मतलब पे फिक्स हो गया है, उसकी सूची निर्धारित वेतन के साथ, यानी फिक्स जो वेतन है उसके साथ अद्यावधि इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराई गई है। यानी जो निर्धारण हो गया है उसकी सूची कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है। ये सारी चीजें यहां तक कहने की बात है। नहीं कराई गई इसीलिए नहीं कराई गई होगी, ये मेरा मानना है, क्योंकि आदेश नहीं हुआ था उस समय। भले सूची उपलब्ध करा दी जाती, बहुत सारे जिलों में सूची उपलब्ध करा जाती, लेकिन सूची तो उपलब्ध है, लेकिन एचआरएमएस पर उसकी एंट्री हो नहीं रही थी। यहाँ तक कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक थे उनको भी 50% डीए मिल रहा था। एचआरए जो था आपको हर किसी को 4% मिल रहा था, किसी को 10% नहीं मिल रहा था, किसी को 5% नहीं मिल रहा था। कहाँ? एचआरएमएस पर। आप दिसंबर में के बाद एक नियोजित शिक्षक के रूप में आपने 5% पाया है अगर रूरल एरिया में है एचआरए, लेकिन जैसे भी शिक्षक हो 4%, वो बढ़ ही नहीं रहा था। न भी बीपीएससी से बाहर टीचर्स के जो वार्षिक वेतन वृद्धि है यानी सैलरी इंक्रीमेंट है, एनुअल इंक्रीमेंट है, वो तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एचआरएमएस अपडेट नहीं था। तो अब क्यों मांग की जा रही है? बात जुलाई की है और मांग अक्टूबर में की जा रही है। ये 5 महीनों में, 7 आपको 3 महीनों में के बाद क्यों जागा गया है? इसलिए जागा गया है कि एचआरएमएस अपडेट है। तो क्या ये अपने मन से कह रहा हूं? नहीं, ये पत्र कह रहा है। आइए देखते हैं। हमने यहां तक पढ़ा था कि निर्धारित वेतन के साथ, जो वेतन फिक्स हुआ है उसके साथ अद्यावधि इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे कि एचआरएमएस पोर्टल पर वर्धित दर पर वेतन देने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अब यहां कहा जा रहा है बहाना, बहाना क्या है उसको एक परिप्रेक्ष्य में रखा जा रहा है, क्योंकि बहाना इसलिए उसको नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि अभी तक एचआरएमएस पोर्टल अपडेट हुआ नहीं था। वो 25,000 4%, 50% जो ये डीए था, जो ये एचआरए था और ये बेसिक पे था, इससे वो आगे बढ़ नहीं रहा था। किसके लिए? 1 से 5 के लिए। मैं 1 से 5 का उदाहरण यहाँ दे के बैठ जा रहा हूं। और एचआरए और डीए तो ये सबके लिए था, सबके लिए सेम था, लेकिन पहले वो अपडेट हुआ नहीं था तो उसको कस्टमाइज नहीं किया जा सकता था। वो पूरे के पूरे डायनेमिक मोड में था। कस्टमाइज का मतलब है खुद से सुधार करने, तो वो नहीं होता था। अब
अब जागा इसलिए गया है कि एचआरएमएस पोर्टल पर जो वर्धित दर है वेतन देने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अब कठिनाई उत्पन्न इसलिए हो रही है कि अब हो जा रहा है। कठिनाई उत्पन्न कब होती है? जब किया जाता है नहीं हो पाता है। अब जब एंट्री इसकी जब होने लग रही है तब क्या कहा जा रहा है कि वर्धित दर पर यानी बढ़े हुए दर पर वेतन देने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, करने में नहीं हो रही है। क्योंकि मिल कितना रहा है उनको 25,000। अब पहले उनको मिलता कितना था? 30,000 समथिंग के आसपास अधिकतम वाले को देखा जाए तो मिल रहा था। अब एचआरएमएस अपडेट हो गया है। आगे कहा गया है कि अतएव आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि पत्र निर्गत तिथि के 3 दिनों के अंदर, देखिए साहब ये 3 तारीख को किया गया है, ये अगले 6 तारीख तक मांग लिया जा रहा है। और 6 तारीख जोड़ लीजिए कौन सा तारीख है, शनिवार 4, 5 यानी मंडे तक ये मांगा जा रहा है। मंडे तक मांगा जा रहा है। यूं कहें कि छठ से पहले और दीपावली से पहले आपको आपका जो मूल वेतन वो निर्धारित वेतन मिलने जा रहा है। तो दिवाली का धमाका यह है कि आप सबको आपका फिक्स्ड वेतन जो मूल वेतन है वो बढ़ के और पे फिक्सेशन के साथ मिलने जा रहा है। तो आगे और भी देखते चलते हैं, इसका विश्लेषण तो कर ही रहे हैं। अंदर 3 दिनों के अंदर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण हो गया है। उनकी सूची वर्धित मूल वेतन के साथ अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि एचआरएमएस पोर्टल पर वर्धित दर पर मासिक भुगतान की कार्रवाई की जाए। यानी जिनका सेक्शन हो गया है उसकी एंट्री वहां हो और उसी बढ़े हुए दर पर वेतन भुगतान हो जाए। उपरोक्त का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए। अब कहने का मतलब यह है और भी लोगों को इस माध्यम से प्रेरणा और प्रेरित करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिन जिलों में नहीं हुआ है वो करें, वो लोग फिक्सेशन करें, वो फिक्सेशन कराएं। क्योंकि जब एक जिले ने स्टार्ट कर दिया है, एक जिले ने ऑफिशियली पत्र के माध्यम से बता दिया है कि एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट हो रहा है, आप जल्दी लिस्ट दे दें, सूची दे दें ताकि एंट्री हो जाए और नए वेतन दर पर उनका भुगतान हो। तो ये जल्दी ही दीपावली सामने आने को तैयार है। तो ये दिवाली धमाका आपके लिए कि आपका पे फिक्सेशन हो गया। और बीपीएससी से बाहर जो और टीचर्स थे उनका भी चूंकि एचआरएमएस पोर्टल अपडेट हो गया है, नई एंट्री होके कस्टमाइज मोड में आ गया है वो, तो वो जो अब 50 डीए 55 हुआ था वो 55 हो जाएगा, क्योंकि अब इसको 58 हो जाना है, लेकिन अभी 55 ही सरकार से मान्य है। 4 जिसे 5 होना था, जिसे 10 होना था, इत्यादि एचआरए, ये सारी चीज अपडेट होके अब आपको नए वेतनमान मिलने की तैयारी हो रही है। तो पे फिक्सेशन बहुत जल्दी है और जल्दी ही जो भी जिलों ने अभी तक अपने को रोक के रखा था, पे फिक्सेशन नहीं कर रहे थे, अभी करें। आपके सामने पत्र सामने पड़ा है, एचआरएमएस पोर्टल पे एंट्री होनी आरंभ हो गई है। तो जल्दी ही नए वेतन के साथ आप सब अपनी दिवाली मनाएं। तो इस वीडियो में के इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। कंटेंट पसंद आया था तो लाइक शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।